Hello students, how are you all? I hope you will be fine. So, how was your Raksha Bandhan? Okay, let's start the next chapter, number 3, Deep Water by William Douglas. In this story, we will study about the fear that is overcome by the author William Douglas, how he has overcame uh, from his fear. So let's continue. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. It had happened. ये तब हुआ जब I was 10 or 11 years old. जब नैरेटर 10 या 11 साल का था. तो इट किसको रेफर कर रहा है? इट इज रेफर टू द फियर दैट इज born फ्रॉम वाटर. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. तो नैरेटर ने डिसाइड किया कि वो तैरना सीखेगा. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA में इन यकीमा दैट ऑफर्ड एक्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. तो यकीमा रिवर का नेम है. यकीमा रिवर पर एक YMCA नाम से पूल था. वो पूल एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी, स्विमिंग अपॉर्चुनिटी को ऑफर करता था. मीन्स वहाँ पर स्विमिंग अच्छे से सीखी जा सकती थी. द यकीमा रिवर वॉज टीचरस. तो जो यकीमा रिवर थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. जो नरेटर की मदर थी वो लगातार उसको वॉर्न करती रहती थी और उसके माइंड में डिटेल्स को, हर एक ड्रॉनिंग की उस रिवर में कि जो भी वहाँ पर डूब गए थे उन लोगों के बारे में हमेशा बताती रहती थी ताकि उसके माइंड में ये चीज़ें फ्रेश रहें और वो थोड़ा कॉशियस रहे, सावधान रहे. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. तो ये 2 से 3 फीट तक जो उसका शैलो एंड था, शैलो एंड से वो 2 से 3 फीट गहरा था, जबकि दूसरे तरफ वो 9 फीट गहरा था. इट मीन्स कि जैसे पूल स्टार्ट होता था, जहाँ से स्टार्टिंग थी वहाँ पर वो 2-3 फीट गहरा था, लेकिन बीच में जाते जाते वो 9 फीट तक गहरा हो जाता था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. क्योंकि जो उसकी गहराई थी वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे बढ़ी थी. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तो उसको वाटर विंग्स का एक पेयर मिल गया. वाटर विंग्स आप लोग सभी समझते होंगे, कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर जब स्विमिंग करते हैं ताकि बॉडी जो है वो अफ्लोट होने से बच सके, यानी कि अपने शरीर को पानी में डुबोने से बचाया जा सके. इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से स्विम किया जाता है. आई हेट to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो नैरेटर कहता है कि उसको पानी में नेक्ड मीन्स विदाउट क्लोथ्स जाना पसंद नहीं था, वो हेट करता था. बिकॉज हिज लेग्स वर वेरी थिन. स्किनी हियर, वेरी थिन. तो वो अपनी पतले पतले टांगों को जब देखता था तो उसको नफरत होती थी. लेकिन किसी तरह से अपने उस प्राइड को उसने सबड्यूड किया, सप्रेस्ड किया, दबाया एंड डिड इट, और स्विम करने लगा. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही, इनिशियली. हाउएवर, जब कभी भी वो पानी के अंदर होता, आई वॉज इन इट, पानी के अंदर होता, उसको पानी से एक नफरत होती, एक घृणा होती. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड. और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब वो 3 या 4 साल का था और उसके फादर
उसको कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्व। सर्व मीन्स लहरें। वो और उसके फादर एक साथ लहरों में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, और उसने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। येट, फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी लहरें इतनी तेज थी कि लहर आई और लहर ने नैरेटर को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से स्वेप्ट हो गई, उसके ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, तो वो लगभग पानी में दब ही गया था। माई ब्रीथ वॉज गोन, उसकी सांसें रुकने वाली थी। आई वॉज फ्राइटन, वो बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन उसके फादर उस पर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। उसके फादर को पता था कि वो ऐसे कुछ डेंजरस नहीं था, इसलिए वो हंस रहे थे। लेकिन नैरेटर इतना डरा हुआ था कि वो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी, वो उन वेव्स की ओवर पावरिंग मीन्स कैप्चर कर लेने वाली जो फोर्स थी, उससे अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा टेरर फील कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. तो YMCA पूल में जब वो गया तो उसके इस इंट्रोडक्शन ने उसकी वो अनप्लीजेंट मेमोरीज को फिर से रिवाइव कर दिया। रिवाइव करना मीन्स होता है ब्रॉट बैक टू लाइफ, मीन्स दोबारा से जीवित कर देना। एंड स्टिड चाइल्डिश फियर, और जो उसका चाइल्डिश फियर था, बचपन का जो डर था, वो फिर से स्टिड हो गया। स्टिड हियर अवेकन्ड होना मीन्स फिर से वो रिवाइव हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसे तैसे करके उसमें थोड़ी देर बाद कॉन्फिडेंस आया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए वाटर विंग्स के साथ वो पैर चलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और दूसरे बॉयज़ को देखता रहा और उनको देखकर उनको, एपिंग मीन्स होता है कॉपी करना, उनको कॉपी करने की ट्राई करने लगा, कोशिश करने लगा। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. I did this 2 or 3 times. तो उसने ऐसा 2 से 3 बार किया डिफरेंट डेज पर। वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और अब 2-3 दिन के बाद उसको थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, उसमें फिर से कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो इजी फील कर रहा था। लेकिन उसी समय एक मिस एडवेंचर उसके साथ हो गया, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। और वो दुर्घटना क्या थी? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। वो पूल पर गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल स्टिल था, शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज सो एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो उस बाथ टब की जो उस पूल की टाइल थी, वो तली बॉटम इतनी क्लियर दिख रही थी, इतनी वाइट दिख रही थी, मानो कि कोई बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो वो अकेले पूल में जाते हुए डर रहा था। टिमिड मीन्स डर रहा था, फियर्ड था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए वो उस पूल के साइड पर ही बैठ गया और किसी का वेट करने लगा कि कोई तो आएगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. तो उसको वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉय वहाँ पर आया, शायद वो 18 ईयर्स का होगा। He had thick hair on his chest, उसकी चेस्ट पर मोटे मोटे हेयर थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscle, और वो उसकी जो फिजिकल फिटनेस थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छे मजबूत स्वस्थ शरीर वाला। उसकी रिपलिंग मसल्स जो हैं, कहाँ की, आर्म्स और लेग्स की, उसकी जो मसल्स थी वो
रिपलिंग करती हुई दिख रही थी, मीन्स लहराती हुई दिख रही थी। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और बहुत ही फिट बॉय था। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। तो उसको देखकर स्किनी मीन्स पतलू, कि हाय पतलू, तुम्हें अगर पानी में डाल दिया जाए तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, इतना कहते ही पिक्ड मी अप, उसने नैरेटर को उठाया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उछाल कर उसने पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, तो क्योंकि वो बैठा हुआ था और उसी सिटिंग पोजिशन में ही उसको उठाया था, तो उसी पोजिशन में वो उस पूल के बॉटम में गया। स्वेलोड वाटर, उसने पानी निगला, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही वो बिल्कुल तली तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए। फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स का मतलब है कि अपना होश ही खो दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, तो जब वो नीचे जा रहा था तो नीचे जाने वाले रास्ते में उसने प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब उसके पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, वो एक ऊपर की तरफ बिग जंप करेगा। कम टू द सरफेस, जंप करने से वो सरफेस पर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर आकर सीधा लेट जाएगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैडलिंग करते हुए वो पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से उसने डाउन टू द वे, नीचे जाते हुए ये प्लानिंग उसने की। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे की स्टोरी। आई थिंक यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच।